जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कली हनुमानी के अध्याय 11 जागृति विन्यास के भाग 1 में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हनुमान जी की वाणी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जिससे हनुमान जी की वाणी घर घर पहुंच सके। ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करती हूँ आज का अध्याय। थोड़े अंतराल के पश्चात हनुमान जी ने एक प्रश्न के साथ अपनी वार्ता पुनः शुरू की। एक सुप्त आत्मा और एक जागृत आत्मा के बीच क्या अंतर है? उर्मी ने तुरंत उत्तर दिया, देव, थोड़ी बहुत जागृति भी आत्मा को स्वतंत्रता दे देती है और पूर्ण जागृति आत्मा को पूर्ण मुक्ति दे देती है। स्वतंत्र आत्मा अपनी इच्छा से किसी दृश्य में प्रवेश कर सकती है और अपनी इच्छा से बाहर निकल सकती है। दूसरी ओर एक सुप्त आत्मा किरदार की पटकथा के अनुसार चलती चली जाती है। किरदार की इच्छाएं उसकी इच्छाएं बन जाती हैं और किरदार के कर्म उसके कर्म। उर्वा ने उत्तर दिया, देव, एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार की इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन सभी इच्छाओं के मूल में पूर्ण बनने की इच्छाएं हैं जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जागृत आत्मा को पता है कि किरदार परिभाषा से ही अधूरा है। जागृत आत्मा स्वेच्छा से किसी किरदार के साथ जुड़कर उन भावनाओं के रस का पान करती है जो किरदार के पूर्ण होने के प्रयासों से उत्पन्न होती है। जानकी रूपा ने उत्तर दिया, देव, एक सुप्त आत्मा नहीं जानती कि वह आत्मा है, वह स्वयं को मन मानती है। दूसरी ओर एक जागृत आत्मा स्वयं को एक मन से अलग देख सकती है। सत्य, हनुमान जी ने कहा। जब एक मन को सुख दुख आदि का अनुभव होता है तब उस मन से जुड़ी सुप्त आत्मा को भी वही अनुभव होता है। दूसरी ओर एक जागृत आत्मा स्वेच्छा से मन की भावनाओं से अलग हो सकती है। प्रश्न यह है कि एक सुप्त आत्मा को कैसे जागृत किया जाए? मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करके, जानकी रूपा ने उत्तर दिया। आपने अभी अभी मानसिक चतुर्काया के रहस्य का ज्ञान कराकर हमारी आत्माओं को जागृत किया है देव। अब मेरी आत्मा स्वयं को मन नहीं जान रही। इस क्षण मेरी आत्मा एक मूक साक्षी की तरह मुझे यह शब्द बोलते हुए देख रही है। हनुमान जी के चेहरे पर एक शीतल मुस्कान तैर गई। वे शांत स्वर में बोले, यदि आपकी मानसिक चतुर्काया आपको दृश्यमान हो गई है तो मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। उर्वा ने तुरंत कहा, नहीं देव, मानसिक चतुर्काया अभी दृश्यमान नहीं हुई है। जानकी रूपा ने अपने कथन को सुधारते हुए कहा, हाँ देव, मेरी मानसिक चतुर्काया अभी भौतिक काया की तरह स्पष्ट रूप से दृश्यमान नहीं हुई है। जानकी रूपा ने अपने कथन को सुधारते हुए कहा, हाँ देव, मेरी मानसिक चतुर्काया अभी भौतिक काया की तरह स्पष्ट रूप से दृश्यमान नहीं हुई है। अभी केवल उसकी रूपरेखा दिखाई देनी शुरू हुई है, वह भी बहुत धुंधली है। हनुमान जी ने कहा, मैंने आपको मानसिक चतुर्काया के बारे में मूल तकनीकी ज्ञान दे दिया है। अब आपको इसका अभ्यास शुरू करना होगा। किसी भी इच्छा पर कार्य करते हुए उस इच्छा के स्रोत को उजागर करने का अभ्यास। आप पाएंगे कि हर इच्छा के पीछे आपकी एक या एक से अधिक कायाओं का हाथ होता है। जैसे एक नन्हा बच्चा अपनी भौतिक कायाओं की क्रियाओं से परिचित होने का प्रयास करता है, वैसे ही आपको अपनी मानसिक कायाओं से परिचित होने का प्रयास करना है। अभ्यास के पश्चात आपको अपनी मानसिक चतुर्काया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी और आप मेरी सहायता के बिना ही विभिन्न किरदारों में प्रवेश कर पाएंगे। उर्वा ने उत्साह से कहा, मुझे उसी दिन की प्रतीक्षा है देव। सबसे पहले मैं बाहरी समाज के किसी मनुष्य के किरदार में प्रवेश करूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वे जन अज्ञान के अंधकार में क्यों रहते हैं। मैं लालच, अहंकार और अज्ञानता के उस उच्च स्तर का अनुभव करना चाहता हूँ जिसमें बाहरी समाज डूबा हुआ है। उर्मी ने उर्वा की ओर एक अप्रिय दृष्टि डाली और तत्पश्चात चिरंजीवी गुरु को संबोधित करते हुए बोली, देव, मैं अन्य किरदारों में प्रवेश करने को लेकर आशंकित हूँ। यदि मेरी आत्मा किसी अज्ञानी किरदार में फंस गई तो क्या होगा? मुझे उस किरदार से मुक्त होने के लिए गुरु खोजने और परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया को पुनः दोहराना होगा। उर्मी की आशंका ने उर्वा के उत्साह पर पानी फेर दिया। वह हताशा के स्वर में बोला, देव, उर्मी की आशंका उचित है। मेरी आत्मा को दूसरे किरदार में प्रवेश करने के लिए उर्वा नामक किरदार द्वारा अर्जित स्मृतियां और ज्ञान तो
उर्वा के पास ही छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैं एक लालची और अज्ञानी किरदार में प्रवेश करूंगा, मैं विभिन्न किरदारों में प्रवेश करने का ज्ञान भी खो दूंगा, क्योंकि वह ज्ञान तो उर्वा के पास है, लालची किरदार के पास नहीं। मैं लालची किरदार से बाहर नहीं आ पाऊंगा। हनुमान जी एक पल मौन रहे। जब किसी अन्य मातंग ने इस आशंका की पुष्टि या खंडन नहीं किया तो उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि इस समय आपकी आत्मा आपके किरदार की अनुकृति कर रही है। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान मैं आपके किरदार को दे रहा हूँ, उसकी अनुकृति भी आत्मा कर रही है। आपके किरदार में यह ज्ञान स्मृति के रूप में संग्रहित होता है, तो आपकी आत्मा में यह ज्ञान किस रूप में संग्रहित होता है? आपकी ज्ञान प्राप्ति और मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करने की प्रक्रिया में आपकी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उर्मी ने अनुमानित उत्तर दिया, संभवतः आत्मा की लिंग कुंजी में परिवर्तन आता है देव। उर्वा ने अपना उत्तर दिया, आत्मा जागृत हो जाती है देव। हनुमान जी ने पूछा, जागृत आत्मा से आपका क्या तात्पर्य है? एक जागृत आत्मा स्वयं को किसी भी दृश्य से बाहर निकाल सकती है देव। उर्वा ने उत्तर दिया, एक जागृत आत्मा अपने किरदार से दूरी बना सकती है। हनुमान जी ने बताया, जागृत और सुप्त आत्माओं की लिंग कुंजियों में अंतर होता है। आत्मा के लिंग कुंजी के मूल में कर्म और इच्छा की एक ऐसी व्यवस्था होती है। आत्मा के लिंग कुंजी के मूल में कर्म और इच्छा की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आत्मा की जागृति निर्धारित करती है। उस व्यवस्था को जागृति विन्यास कहा जाता है। आपकी लिंग कुंजी यह निर्धारित करती है कि आप किस दृश्य का अनुभव करते हैं, और उस लिंग कुंजी का जागृति विन्यास निर्धारित करता है कि आप उस दृश्य को कितने समीप अनुभव करते हैं। इसे विन्यास कहा जाता है, क्योंकि यह एक चर है जिसकी राशि 0 से 100 तक की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच होती है। सुप्त आत्मा का जागृति विन्यास 0 होता है। आपकी आत्मा का जागृति विन्यास 0 से अधिक है। इन वार्ताओं के माध्यम से वह बढ़ता भी जा रहा है। देव, क्या बढ़कर इसकी राशि 100 हो जाती है? उर्वा ने उत्साह से पूछा। नहीं, हनुमान जी ने उत्तर दिया, जागृति विन्यास 100 हो जाने पर तो आप वो दृश्य जी ही नहीं पाएंगे। आत्मा की जागृति आपको दृश्य से दूर ले जाती है। कल्पना कीजिए कि आपका किरदार कुछ स्वादिष्ट वस्तु खा रहा है और खाने के समय आपको बोध है कि आप आत्मा हैं, किरदार नहीं। आप स्वादिष्ट वस्तु खाने का अनुभव का सुख नहीं ले पाएंगे। जब आपकी आत्मा की जागृति 0 हो जाती है, तब आप दृश्य के नकारात्मक अथवा सकारात्मक रस का पान पूर्ण रूप से करते हैं। परंतु आत्मा की जागृति 0 होने पर आत्मा अपनी स्वेच्छा खो देती है। देव, रस का पान बहुत महंगा पड़ता है। आत्मा किरदार में अटक जाती है, उर्मी बोली। अर्थात जागृति 0 से 100 के बीच होनी चाहिए, ना तो 100 होनी चाहिए और ना ही 0। उर्वा ने निष्कर्ष निकाला। चिरंजीवी महायोगी ने अपने अनुभव से बताया, जब आत्मा की जागृति 50 से अधिक होती है तो आपको लगता है कि जैसे दृश्य एक मंच पर चल रहा है और आप मात्र एक दर्शक हैं। जब यह 50 से नीचे चली जाती है तो आप स्वयं को किरदार मानने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप दृश्य के किरदार हैं, आत्मा नहीं। मुझे लगता है कि मेरी जागृति अभी 10 से 20 के बीच है देव। उर्वा ने पूछा, क्या इन वार्ताओं के अंत तक मेरी जागृति 99 तक पहुंच जाएगी? हनुमान जी ने कहा, एक योगी की आत्मा स्वेच्छा से अपनी जागृति विन्यास को 1 से 99 के बीच बदल सकती है। जागृति विन्यास को बदलना एक कुम्हार द्वारा चाक चलाने जैसा है। 99 से 0 तक जाना भयंकर रूप से सरल है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जागृति विन्यास पर इतनी महारत हासिल करें कि दृश्य को जीते समय गलती से भी आपकी जागृति 0 ना हो। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि आप दृश्यों के रसों का पूरी तरह पान करना चाहते हैं, जो जागृति के 0 होने पर ही संभव है। मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वह आपके मन में संग्रहित करने के लिए नहीं है। यह ज्ञान मानसिक कुश्ती लड़ने के लिए नहीं है। जब आप किरदार बदलना शुरू करेंगे तो इन वार्ताओं का एक वाक्य भी आपके साथ नहीं होगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। केवल जागृति विन्यास को बदलने में आपकी महारत आपके साथ रहेगी। यह सुनकर युवा मातंगों को ऐसा लगा जैसे उनसे कोई कीमती वस्तु लूट ली गई हो। परंतु क्या
संभवतः चिरंजीवी गुरु से परम ज्ञान प्राप्त करने का उनका अभिमान। धनुष्क ने उन सभी मातंगों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, आपके आगमन की प्रतीक्षा में बीते दशक, इस ज्ञान को प्राप्त करने की तैयारी में बीते वर्ष, इन वार्ताओं को सुनने में बीते घंटे। देव, क्या यह सब हमारी आत्माओं की लिंग कुंजियों में एक छोटा सा विन्यास बदलने के लिए था? तो दोस्तों, यह भाग यहीं तक। मिलती हूँ आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।